अगर आपने अपनी वेबसाइट ब्लॉगर में बना रखी है, ब्लॉगर में बनाने के लिए सोच रहे हैं और उसके अंदर आप सिर्फ blogspot.com को ही यूज करना चाहते हैं, कोई कस्टम डोमेन स्टार्टिंग में नहीं यूज करना चाहते, तो ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि blogspot.com और गूगल एडसेंस दोनों में कुछ कनेक्शन है। और इसके बाद आपको क्या नुकसान होगा अगर आप कस्टम डोमेन लेंगे, और किस चीज का ध्यान ना रखने से आपको हमेशा एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। ये सारी चीजें जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मैं हूं वेदांत और वेलकम है आपका टेक्नो वेदांत चैनल में। कितने ऐसे भाई शुरू में मेरे जो पे नहीं कर पाते, मतलब वर्डप्रेस में नहीं जा सकते, बजट जिनका नहीं है, वो हमेशा ब्लॉगर यूज करते हैं। और ब्लॉगर का जो अपना कस्टम डोमेन होता है, उसकी जो एक्सटेंशन होती है वो blogspot.com होती है। उसमें कस्टम डोमेन नहीं होता। और कितने टाइम पहले एक अपडेट आ चुकी थी कि अब आपको blogspot.com में भी गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा, जिसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं और काफी लोगों को अप्रूवल भी मिल चुका है। पर उसके बाद एक मेजर प्रॉब्लम आती है, जब आपकी ब्लॉग वेबसाइट काम करने लग जाती है, मतलब ट्रैफिक आने लग जाता है, आपकी थोड़ी बहुत अर्निंग शुरू हो जाती है, तो आप उसके अंदर एक कस्टम डोमेन ऐड करने की सोचते हैं। और जब आप कस्टम डोमेन ऐड करते हैं, मतलब परचेज करेंगे, उससे ब्लॉगर के साथ कनेक्ट करेंगे, तो आपका जो blogspot.com है वो डोमेन रीडायरेक्ट हो जाएगा आपके नए कस्टम डोमेन के साथ। अब वो कस्टम डोमेन कोई भी हो सकता है, उसकी एक्सटेंशन कोई भी हो सकती है, .com, .in, .net, कुछ भी हो सकता है। जैसे ही आप कस्टम डोमेन को ब्लॉगर के साथ कनेक्ट करोगे, तो फ्रेंड्स आपकी जो गूगल एडसेंस की एड शो होती थी वो आनी बंद हो जाएगी। या हो सकता है आपके पास कोई और गूगल एडसेंस का ऑल्टरनेटिव है, उसका आपको अप्रूवल मिला हुआ है, वो सारी एड्स आना बंद हो जाएगी, क्योंकि जो आपको एड्स मिली थी वो blogspot.com में मिली थी। और आपके सारे पेजेस, पोस्ट, इनफैक्ट आपकी वेबसाइट का यूआरएल भी नया हो जाएगा। अगर पहले blogspot.com को गूगल सर्च कंसोल के अंदर सबमिट करा है, आपकी पोस्ट भी सारी सबमिट हो चुकी है, गूगल के अंदर इंडेक्स हो चुकी है, तो फ्रेंड्स वो सारी चेंज हो जाएगी। ऐसे केस में मेरे पास बहुत कमेंट्स आने लग गए कि भाई इसका कोई सॉल्यूशन बताओ। इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, आपको फिर से गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेना पड़ेगा। जब आपने blogspot.com में गूगल एडसेंस का अप्रूवल लिया होगा, तो आपने सारी पॉलिसी ध्यान से पढ़ी होगी, उसका ध्यान रखा होगा, तभी आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिला है। और उसके बाद अगर आपने पोस्ट में कुछ भी कॉपीराइट मटेरियल डाल दिया है, या पोस्ट का यूनिक आर्टिकल नहीं है, कहीं से आपने थोड़ा बहुत कॉपी पेस्ट भी कर लिया है, और उसके बाद आपने कस्टम डोमेन ऐड कर लिया, फिर से अगर आप गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेने जाएंगे, तो आपको कभी भी अप्रूवल नहीं मिलेगा। इसके दो रीजन है। एक, आपने गूगल की पॉलिसी को फॉलो नहीं करा। दूसरा रीजन, जैसे ही आपने कस्टम डोमेन लिया, उसके एक, दो या हद से 3 दिन के अंदर आपने गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कर दिया। और आप सब जानते हैं कि कम से कम 1 महीना तो आपको इंतजार करनी पड़ेगी, हद से हद 25 दिन तो इंतजार करें, उसके बाद आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेना चाहिए। इतनी जल्दी गूगल एडसेंस कभी भी अप्रूवल नहीं देगा। चाहे आपको पहले से अप्रूवल मिला है, पर उसमें डोमेन नेम अलग था। अब आपका जो नया डोमेन नेम है, गूगल की नजर में आपकी जो वेबसाइट है न्यू डोमेन नेम के साथ बिल्कुल नई वेबसाइट है। तो अगर आप इतनी जल्दी अप्रूवल लेंगे, तो गूगल को यही लगेगा कि आपको सिर्फ एडसेंस का अप्रूवल चाहिए, आप अपने कस्टमर्स को, अपने व्यूअर्स को कोई अपडेट या फिर कोई अच्छा कंटेंट नहीं देना चाहते। तो अगर आपने blogspot.com से कस्टम डोमेन में आना है और गूगल एडसेंस का आपको ऑलरेडी अप्रूवल मिला हुआ है, तो दोबारा कस्टम डोमेन में अप्रूवल लेने के लिए कम से कम 25 से 30 दिन का इंतजार जरूर करें। और मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी नासमझी होगी कि आपको 25 दिन तक फिर से इंतजार करना पड़ेगा। और अगर आपने कोई ऐसी गलती कर रखी है जो आपको खुद याद नहीं है, पर गूगल उसे जरूर डिटेक्ट करेगा और आपको एक छोटा सा ईमेल कर देगा कि आपकी वेबसाइट गूगल एडसेंस की पॉलिसी के अगेंस्ट है। और अब आप उस चीज को ढूंढते रह जाओगे। मिल गई, ठीक कर दिया, तो आपको अप्रूवल मिल जाएगा, नहीं तो लगे रहो। इसलिए एक चीज का ध्यान हमेशा रखें, अगर आप कस्टम डोमेन फ्यूचर में लेना चाहते हैं, तो 200-300 रुपए में आपको .in बहुत आराम से मिल जाता है। आप उसे शुरू में ही ले लें, नहीं तो पैसे जोड़ के ले ले, घर वालों से पैसे मांग ले। अगर आप blogspot.com से कस्टम डोमेन में आएंगे और उसके बाद किसी भी वजह से आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिला, तो आपके लिए बहुत बैड न्यूज होगी। और उस टाइम पीरियड में भी, मतलब कस्टम डोमेन से जब तक आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल रहा, उसके बीच में से 10 दिन है, 20 दिन है, 1 महीना है, तब तक आपको रेगुलर पोस्ट डालनी पड़ेगी। हो सकता है आपने blogspot.com के टाइम शुरू में रेगुलर पोस्ट डाली, उसके बाद आपको अप्रूवल मिल गया और आप थोड़े ढीले पड़ गए। पर दोबारा अप्रूवल लेने के लिए आपको ये ध्यान जरूर रखना पड़ेगा कि आपको जब तक अप्रूवल नहीं मिल रहा, आपको पोस्ट डालनी ही पड़ेगी, और वो भी सारी यूनिक आर्टिकल्स, उसमें से भी कोई भी कॉपीराइटेड मटेरियल नहीं होना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी डाल चुके हैं, तो वो आपको हटाना पड़ेगा।
तो इसलिए अपने माइंड को पहले से ही क्लियर रखें कि आपको कस्टम डोमेन लेना है या फिर पूरी लाइफ blogspot.com के साथ रहनी है। अगर आप कस्टम डोमेन ले सकते हैं तो एक नया ब्लॉगर का अकाउंट क्रिएट करें, उसके अंदर कस्टम डोमेन डाल के आप एक नई वेबसाइट बना ले। क्योंकि फ्रेंड्स, जब आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा उस टाइम पीरियड में भी तो आपको पोस्ट डालनी है, तो वही पोस्ट अपनी नई वेबसाइट में डालें कस्टम डोमेन के साथ और फिर से अप्लाई करें अप्रूवल के लिए। अगर अप्रूवल मिल गया और दूसरी वेबसाइट में भी ट्रैफिक आने लग गया तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी कि आपके पास दो वेबसाइट होगी, दो गूगल एडसेंस के अप्रूवल हो गए और एक तरह से आपकी अर्निंग भी डबल हो जाएगी। पहले ऐसा नहीं होता था, अब आपको हर वेबसाइट के लिए अप्रूवल लेना पड़ेगा। और जब आप blogspot.com से कस्टम डोमेन में आओगे तो उस कस्टम डोमेन को फ्रेंड्स आपको फिर से गूगल सर्च कंसोल के अंदर सबमिट करना पड़ेगा। जितनी भी आपकी पोस्ट है यूआरएल इंस्पेक्शन में जाके अपनी सारी पोस्ट को वहां पे इंडेक्स करना पड़ेगा। और जो पुरानी पोस्ट है क्या वो सारी रीडायरेक्ट हो गई है? अगर हो गई है तो वेल एंड गुड, वैसे तो ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो जाती है, पर हो सकता है टेक्निकली किसी भी चीज का कोई एरर आ जाए किसी भी पोस्ट में, तो उस यूआरएल को आपने मैन्युअली रीडायरेक्ट करना है अपनी नई पोस्ट के यूआरएल में। ये बहुत टेंशन वाली चीज होती है, इसमें तो कहीं कहीं दिन लग जाते हैं। बाकी डिसीजन लेना आपका काम है, अगर करना चाहते हो तो इस तरह से जरूर करें। पर मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि कस्टम डोमेन लेना है तो सबसे पहले उसी को ही ले, उसके बाद अप्रूवल ले। अगर आप blogspot.com में अप्रूवल ले चुके हो, गूगल एडसेंस का अप्रूवल ले चुके हो, तो आपको कस्टम डोमेन ऐड करने की जरूरत नहीं है। इससे अच्छा अपना नया ब्लॉगर क्रिएट कर लो। अगर फिर भी ऐड करना चाहते हो तो आपके एसईओ में, आपके ट्रैफिक में और गूगल एडसेंस की ऐड में बहुत इफेक्ट पड़ेगा। आपको एक तरह से नए सिरे से फिर से शुरू करना पड़ेगा। यही आपको एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन देनी थी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भाई blogspot.com से कस्टम डोमेन में जाएंगे तो हमें किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं आपको फिर से और बहुत जल्दी मिलने वाला हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।